और ये नॉर्मल सवाल जो है हर इंसान के दिमाग में रहता है कि ये रहता है कि भाई जैसे ओवैसी साहब की जो छवि है, जिस तरह से मीडिया दिखाती है, आपको पता ही है। खैर इस पे तो हम कई बार बहस भी कर चुके हैं, ठीक है। वही बी टीम वाली बात आ जाती है। खैर इस पे हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट आम इंसान ये समझता है, और उसमें मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी ये समझती है कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव हो गया तो उत्तर प्रदेश में इन्हें ये लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है। अगर ऐसे में अगर असद भाई 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट जो है बीजेपी को जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं 90% लोग जो है कहीं ना कहीं मतलब इस बात को नॉर्मली तरीके से समझते हैं। तो आप उनको किस तरह से समझा सकते हो, इसमें क्या हो सकता है, क्या ये बात सही है, क्या बात गलत है? ये बात 100% झूठ है कि एमआईएम को चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश का जो ग्राफ है उसको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की आबादी है वो लगभग 20% है। और अगर कम से कम आकलन किया जाए तो 100 विधानसभा की सीटों पर मुसलमानों की मेजोरिटी है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है। अब यहाँ पर जो हिंदुओं की आबादी अगर देखा जाए, अगर दलित को भी हिंदू मान लिया जाए, यादव को भी हिंदू मान लिया जाए, तो उनकी आबादी 70% है। तो उस लिहाज से मुसलमानों का वोट, यानी वो जो 100 विधानसभा की सीट है वो एसपी में बढ़ जाए, चाहे बीएसपी में बढ़ जाए या चाहे कांग्रेस से बढ़ जाए, बीजेपी को इससे ना कोई फायदा ना कोई नुकसान है। बीजेपी को उन 300 विधानसभा की सीटों की परवाह है जिसमें हिंदू मेजोरिटी में रहते हैं, दलित मेजोरिटी में रहते हैं, यादव मेजोरिटी में रहते हैं, आदिवासी मेजोरिटी में रहते हैं, एससी एसटी ओबीसी कास्ट के लोग रहते हैं। तो इसीलिए इस बात को क्लियर कर लीजिए कि मुसलमान का वोट कितना भी कितनी पार्टियों में बढ़ जाए, बीजेपी को मुसलमान का वोट चाहिए ही नहीं। अगर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, अगर बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, तो उनको हिंदू वोट बैंक की चिंता करनी चाहिए जो मेजोरिटी में है। तो ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपका वोट बंटने से सरकार बनेगा, आपका वोट एकजुट होने से सरकार, ये एकदम फॉल्स बात है। देश में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और देश में हिंदू जिसकी चाहेगा सरकार बनेगा, हिंदू जिसकी चाहेगी सरकार गिरेगा। इसीलिए तो हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी का समर्थन करे, क्योंकि हिंदुओं को इस बात का दुख है कि मुसलमानों की आबादी कम होने के बावजूद भी मुसलमानों को सम्राट के तौर पर दिखाया जाता है कि मुसलमान ही सरकार बनाते हैं, मुसलमान ही सरकार गिराते हैं। इसीलिए हिंदू बमक कर, गुस्से में आकर, एक मत होकर बीजेपी को वोट देकर सरकार बना देता है और इस बात का सबूत देने की कोशिश करता है कि हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार गिराते हैं। तो हमें इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदू जिसकी चाहेगा सरकार बनेगा, जिसकी चाहेगा सरकार गिराएगा, क्योंकि हिंदू देश में बहुसंख्यक है। और जो लोग ये राब लगाते हैं कि दलित हिंदू नहीं, यादव हिंदू नहीं, देखो बॉस, 2017 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को 312 विधानसभा की सीट जीत हुई है। क्यों? क्योंकि जो 100 सीट पर दलित मेजोरिटी में उन्होंने भी बीजेपी को वोट दे दिया, जो 50 सीटों पर दलित मेजोरिटी में यादव है उन्होंने भी बीजेपी को वोट दे दिया, आदिवासी ने भी अपना वोट बीजेपी को दे दिया, सब ने एक मत होकर बीजेपी को वोट दिया। सिर्फ मुसलमानों ने अपना 100 सीट समाजवादी पार्टी को दिया, बीएसपी को दिया और कांग्रेस को दिया। तो ये मुसलमानों ने जिसका समर्थन किया वो पार्टी हार गई, और जिसका समर्थन हिंदुओं ने, दलितों ने, यादवों ने दिया वो पार्टी ने सरकार बना लिया। तो अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी को सरकार बनानी तो उन्हें हिंदू वोट पर फोकस करना चाहिए। अगर ये लोग फिर से मुस्लिम वोट पर फोकस करेंगे तो फिर से बीजेपी जीत जाएगी। इसीलिए मुस्लिम वोट को अल्लाह के लिए, एमआईएम के लिए छोड़ दो, क्योंकि तुम लोग मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करते हो। अगर मुस्लिम वोट एक मत होकर एमआईएम की तरफ आएगा तो फिर यादव अपना पार्टी यादव एसपी को वोट देगा, दलित अपनी पार्टी बीएसपी को वोट देगा, ब्राह्मण अपनी पार्टी कांग्रेस को वोट देगा, तो बीजेपी अकेली रह जाएगी। तो ये लॉजिक जिस दिन देश का मुसलमान समझ जाएगा उस दिन एमआईएम की हर स्टेट में भागीदारी के साथ सरकार बनेगा और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस दिन हर स्टेट में हिंदू सीएम और मुस्लिम डिप्टी सीएम बनेगा उस दिन उस राज्य में लिंचिंग होगा ही नहीं। लेकिन आज पूरे देश में हिंदू ही सीएम है, हिंदू ही डिप्टी सीएम है, हिंदू ही कमिश्नर है, हिंदू ही पुलिस, हर जगह हिंदू 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 हिंदू, और मुसलमानों को वोट हर जगह बढ़ के बेकार हो रहा है। तो ये मुसलमानों को फैसला करना है कि भैया आपको क्या चाहिए, 70 साल से दबते हुए आना, आगे भी दबना है, या फिर अपनी ताकत को बढ़ावा देकर, जैसे दलितों का लीडर मायावती है, यादवों का लीडर अखिलेश यादव है, हिंदुओं का लीडर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, वैसे मुसलमानों का अगर लीडर होगा तो मुसलमानों का लिंचिंग देश से खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी राय लोगों तक जरूर जानी चाहिए और देखते हैं आगे चुनाव में क्या प्रतिक्रिया रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नफीस भाई। बहुत बहुत शुक्रिया।